की ओर बढ़ते हुए। उसी समय एक रहस्यमयी तांत्रिक दोनों को रोकता है। बिना कोई सवाल, बिना कोई वजह, वो उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां 3 की गिनती के साथ दरवाजा खुलता है और असली कहानी शुरू होती है। धुआं, अंधेरा और डर से कांपती सांसें। एक आवाज गूंजती है, मुझे मत मारो। सुनियान जैन, तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी थी, मुझे बचा लो। लेकिन जवाब में सिर्फ बेरहम खामोशी मिलती है। तभी एक परछाई उभरती है। मैंने तुम्हारे लिए सब तैयार किया है, वो कहता है। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? पर वह आवाज ठंडी और खतरनाक है। मरने वाले को पहचान की जरूरत नहीं होती। धमकी, चीख, तलवार की चमक। तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। और फिर खुलती है सदियों पुरानी सच्चाई। एक भारी गूंजती आवाज। जोंग, क्या तुम भूल गए? 1000 साल पहले तुमने मुझे दानव बाण से सील किया था, लेकिन तुमने सिर्फ मेरे शरीर को बांधा। मेरी आत्मा तो उड़कर आजाद हो गई थी। वो बताता है कैसे उसने 1000 सालों तक छोटे छोटे राक्षसों की आत्माएं निगलकर अपनी शक्ति लौट आई। और आज वो दिन आ ही गया है जिसका इंतजार वह सदियों से कर रहा था। वैन्याओ घाटी की सारी तबाही मेरी ही बनाई हुई है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, लेकिन नायक की आवाज दृढ़ थी। तुम ये दिन कभी नहीं देख पाओगे। युद्ध भड़क उठता है। बिजली, मंत्र, टकराती शक्तियां। और तभी एक पुराना दुश्मन सामने आता है। एक चालाक, मुस्कुराता चेहरा। सोचा था तुमने मुझे पकड़ लिया? वह कहता है, सब कुछ झाओ झेनर की योजना थी। मैं तो बस बहाना बनकर खुद तुम्हारे हाथों उसके पास जाना चाहता था। लेकिन उसके शब्दों के साथ ही एक करुण चीख हवा में फैलती है। तुमने मेरी दादी को क्या किया? सामने से ठंडी पत्थर जैसी आवाज आती है। तुम्हारी दादी नष्ट हो चुकी है। अंधेरा और गहरा हो जाता है। उसी क्षण तांत्रिक अपने हाथ में चमकती एक वस्तु उठाता है। ये मेरे गुरु ने मुझे दी थी, वह मुस्कुराते हुए कहता है। और अब असली खेल शुरू होता है।